हेलो फ्यूचर स्टॉपर्स। आप सभी को एक के अमर सर का नमस्कार। आप सभी को स्वागत करता हूं सनातन क्लासेस के एक छोटा सा म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। एक ही लेक्चर में लगभग जो है इसको हम खत्म कर देंगे। तो तब तक आप लोग क्या होजिए, मस्त होके बैठिए, चौड़ा होके बैठिए, एकदम सीना तान के बैठिए। इस तरह पढ़ाऊंगा कि सीधा आपको ब्रेन में जाएगा, ब्रेन में सेट हो जाएगा। तो अगर आप लोगों से बस एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कौन चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए। बस आपसे यही एक नम्र निवेदन है। उसके बाद बच्चों, हम जो है आपको पढ़ाने वाले हैं आपको बायोलॉजी, जो ये प्रक्रम चैप्टर चल ही रहा है। तो आप लोग अच्छे से तो पढ़ते ही होंगे और बहुत सारा लेक्चर हम डाल दिए हैं। हम थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे वीडियो करके डालते हैं। बस आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को ग्रोथ होता रहेगा, तब फिर भी हम और वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए बच्चों, ज़्यादा समय को व्यतीत ना करते हुए भी हम अपना जो होता है वक्त, कीमती समय को क्या करते, यूज करते हैं। चलिए बच्चों, कीमती समय को हम लोग यूज करना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक होने वाला आपका ग्रसनीस, क्या होने वाले, ग्रसनीस होने वाला। किस प्रकार ग्रसनी क्या होता है बुआ, बच्चे लोग? तो ग्रसनी से पहले एक बार हम लोग स्टार्ट कल किए थे मुख गुहा को। एक बार अपने लोग का नियम है मुख गुहा। तो मुख गुहा का स्टार्ट जो किए थे, मुख गुहा या क्या आहार नल का सबसे पहला भाग है। मुख गुहा के आहार नल का पहला भाग, इनको 3 भागों में बांटा हुआ था हम लोगों ने, दांत, जीभ, तालु। तो पहला पड़ा दांत। तो दांत क्या है, दांत कार्य के आधार पर जो होते भाग 4 भागों में बांटा गया है, कतरनक, भेदक, अगचवर्णक, चवर्णक। फिर बच्चों, हम लोग पढ़े हुए थे कि दांत के ऊपर एक परत पाई जाती है जिसे डंटाइन परत कहते हैं। डंटाइन के ऊपर जो परत पाई जाती है इनामेल कहते हैं। हड्डी से भी मजबूत होता है, जो क्या होता है, हरा कलर का होता है, हड्डी से भी मजबूत होता है, जो दांत को मजबूत रखता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा जीभ। जीभ के ऊपर एक स्वाद कलियाँ पाई जाती हैं, जिसे हम स्वाद कलियाँ का नाम कहते हैं। इसी प्रकार का जीभ है, क्या है आपका, जीभ है। इस पर एक बूंदा बूंदा सा, एक बूंदा 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 सा स्वाद कलियाँ होती, क्या होती है, स्वाद, क्या है, स्वाद। ये स्वाद कलियाँ पाई जाती है, क्या पाई जाती है, स्वाद कलियाँ पाई जाती है। इतना अच्छे पढ़े हुए थे। एक पढ़े थे तालु। तालु क्या करता है बच्चों, तालु क्या करता है, ये हमारे मुख को आकार देने में मदद करता है। क्या देने में, आकार देने में। इतना सब हम पढ़ लेते, ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते, दांत फॉर्मूला क्या होता है, वयस्क दांतों की संख्या क्या होता है, ये सब लोग पढ़े। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रसनी क्या। तो ग्रसनी, यहाँ ग्रसनी जो आपको दिख रहा है, यहाँ होता है ग्रसनी। देखिए जिस प्रकार ये हो जाएगा आपका, ये नाक होगा, यहाँ से जो एक प्रकार का जो निकलती है, यहाँ से जो निकलती है आपको, यहाँ से जो निकलती है ग्रसनी आपका यहाँ होता है। ये जो दिख रहा है आपका ट्यूब जैसे पाइप निकलेगा, यहाँ पे होता है ग्रास नली। ग्रास नली होता, क्या होता है, ग्रास नली। पहले ग्रसनी के बारे में पढ़ेंगे, फिर ग्रास नली। तो ग्रास नली यह क्या है, यह आहार नाल का आंतरिक भाग है। क्या है बच्चों, यह आहार नाल का आंतरिक, आंतरिक मतलब होता है भीतरी भाग होता है। यह आहार नाल का आंतरिक भाग, आंतरिक भाग। कौन सा भाग है, आंतरिक भाग है। ये 3 प्रकार के यहाँ पाए जाते हैं, ओरिंगो, ओरिंगो रेरिंग्स। उसके बाद होता है गाइसोफेरिंग्स। उसके बाद आता है लेरिंगोफेरिंग्स। इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है गाइसोफेरिंग्स, क्या होता है, गाइसोफेरिंग, 3 भागों में। ये आपको क्लास 12 में मिलेगा, गाइसोफेरिंग्स। गाइसोफेरिंग्स होता है, एक होता है आपको गाइसोफेरिंग, ओरोफेरिंग्स। क्या होता है, ओरो है, ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, गाइसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स।
ये आपका दो तो हो गया, गाइसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, एक होता है लेरिंगोफेरिंग्स। लेरिंगो फेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स होता है। देखिए गाइसोफेरिंग्स और रिंगोफेरिंग्स क्या होते हैं, मुंहगाम होता है। गाइसोफेरिंग्स यहाँ पे होता है और लेरिंगोफेरिंग्स क्या होता है हमारे लंग्स के पास, मतलब लेरिंगोफेरिंग्स क्या होता है इससे, लेरिंगोफेरिंग्स जो होता है साउंड बॉक्स का काम करता है। इसके तीन पार्ट में हो गया है, आरनाल की आंतरिक भाग है, एक होता है गाइसोफेरिंग्स होता है और रिंगोफेरिंग्स होता है लेरिंगो, इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब अगला जो पढ़ने वाले हैं बच्चों, ग्रास नली के बारे में, यहाँ तक समझ में आ गया। आप लोग हेडिंग डालिए ग्रास नली क्या होता है। ग्रास नली क्या होती है, तो डालिए यहाँ पर ग्रास नली। अगला जो पॉइंट होने वाला आपका ग्रास नली होने वाला, क्या होने वाला है, ग्रास नली। यह आहार नाल का भी भाग है। आहार नाल की लंबाई कितना होता है, 8 से 10 मीटर, 8 से 10 मीटर। इसी प्रकार इसका जो लंबाई होता है आपको 20 से 30 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 20 से 30 सेंटीमीटर लंबा। क्या होता है, 20 से 30 सेंटीमीटर क्या होता है, लंबा होता है। क्या होता है बच्चों, 20 से 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। यह आगे जाकर आपको जो दिख रहा है, ये आगे जाकर किस में खुलता है, आगे जाकर यह अमाशय में खुलता है। देखिए यहाँ से ये हुआ, ये डायफ्राम फिर बन जाएगा, फिर एक प्रकार का ऐसे होगा। बस ऐसा ही होता है, बस छोटी आंती हो जाएगा, इधर लीवर हो जाएगा, बस ऐसे होता। ये क्या हो गया, ये आगे जाकर अमाशय में खुलती है। कहाँ खुलती है, अमाशय में, अमाशय में खुलती है। कहाँ खुलती है, अमाशय में खुलती है। तो ये 20 से 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना होता है, 20 से 30 सेंटीमीटर लंबा होता है, लेकिन ये अमाशय में जाकर खुलता है। कहाँ खुलता है, ये आगे जाकर अमाशय में खुलता है। और इसमें एक प्रक्रिया होता है, उसे हम कर्माकुचन प्रक्रिया क्या होता है। अब कर्माकुचन प्रक्रिया क्या होता है, एक बार ये भोजन ये ग्रास नली में जाएगी, एक बार भोजन क्या होती है, ग्रास नली में जाती है। ग्रास नली में जाने के बाद क्या करती है, एक बार ये फैलती है, फिर ये सिकुड़ जाएगी, फिर एक बार फैलेगी, फिर सिकुड़ जाएगी, फिर फैलेगी, फिर सिकुड़ जाएगी, फिर फैलेगी, फिर सिकुड़ जाएगी, जिससे भोजन हमारे आमाशय में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है, आमाशय में। यही कर्माकुचन प्रक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कर्माकुचन प्रक्रिया क्या है। तो कर्माकुचन प्रक्रिया क्या है बुआ, एक बार भोजन ग्रास नली में जाती है, किस जाती है, ग्रास नली में जाती है, तो क्या होती है, फैलती है, फिर सिकुड़ जाती है, फिर फैलती है, फिर सिकुड़ जाती है, फिर फैलती है, फिर सिकुड़ जाती है। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं ग्रास नली कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रास नली कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो आप लोग हेडिंग डालिए कर्माकुचन प्रक्रिया। क्या है, कर्माकुचन प्रक्रिया क्या है। तो कर्माकुचन प्रक्रिया क्या है बच्चों, तो हेडिंग डालिए कर्माकुचन प्रक्रिया क्या है। ये ग्रास नली में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिटा देते हैं। आपका जो होने वाला है ग्रास नली, क्या है, ग्रास नली होने वाला है। कर्माकुचन प्रक्रिया, कर्माकुचन तो कर्माकुचन पता है वह, एक बार जब भोजन ग्रास नली में जाती है, जब भोजन ग्रास नली में जाती है, जब भोजन ग्रास नली में, ग्रास नली में जाती है, तो एक बार फैलती है और एक बार सिकुड़ती है, सिकुड़ती है। इस प्रक्रिया को कर्माकुचन प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्माकुचन
जब भोजन क्या करती है, ग्रास नली में जाती है तो एक बार फैलती है और एक बार सिकुड़ती है। इस प्रक्रिया को कर्माकुचन प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कर्माकुचन प्रक्रिया कहते हैं। तो किस प्रकार आप लोगों को पता है बारे, जैसे ही ये ग्रास नली है तो एक बार भोजन ऐसे इसमें भोजन यहाँ प्रवेश करेगा तो ये एक बार फैलेगी, एक बार सिकुड़ेगी, एक बार फिर फैलेगी, एक बार सिकुड़ेगी, एक बार फैलेगी, एक बार सिकुड़ेगी। मतलब ऐसा प्रक्रिया होते ही रहेगा। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कर्माकुचन, पेरिस्टालिसिस बोला जाता है। जब भोजन ग्रास नली में जाती है तो एक बार फैलती है और एक बार सिकुड़ जाती है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कर्माकुचन प्रक्रिया। क्या कहते हैं, कर्माकुचन प्रक्रिया। यह प्रक्रिया जो होती है होते-होते कहाँ जाके खुल जाती है, अमाशय में खुल जाती है। तो बच्चों यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो हम पढ़ने वाले हैं अमाशय, जिसको कहते हैं स्टोमक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमाशय से रिलेटेड हर एक साल क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग गांठ बांध के बैठिए। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगला हेडिंग लिए अमाशय। क्या होने वाले, अमाशय। अमाशय। तो अमाशय का पहले हम क्या बनाते हैं, फिगर बनाते हैं। ये हो गया, ये जो दिख रहा है आपका, बस थोड़ा ऐसे। ये अमाशय हो गया। क्या हो गया आपका, अमाशय। ये अमाशय का फिगर है। ये आपको दिख रहा है किस आकार का दिख रहा है, ये हमको दिख रहा है जे जी शेप का। आपको किस आकार का दिख रहा है, जे। अमाशय जो होता है ये हमारे शरीर के भोजन पाचन में सबसे अहम भूमिका होता है। इसमें होता है HCl। क्या होता है आपको, HCl। कौन सा गैस होता है, कौन सा अम्लता होता है, HCl होता है। इसी में पढ़ेंगे। तो अमाशय में क्वेश्चन ये है, अमाशय यह क्या है आपका, अमाशय ये चौड़ी मांसपेशियों से बनी बेग जैसी रचना है। यह चौड़ी मांसपेशियां, मतलब ये चौड़ी है, मांसपेशियों से बनी बेग जैसी रचना है। किसे, बेग, बेग जैसी रचना नहीं दिख रहा आपको, जे शेप का भी दिख रहा है और बेग जैसी रचना है। यह मांसपेशियों से बनी, किससे बनी होती है, मांसपेशियों से, मांसपेशियों से बनी बेग जैसी रचना होती है। मांसपेशियों से बनी बेग जैसी रचना होती है। क्या होती है, ये मांसपेशियों से बनी बेग जैसी रचना होती है। आपको दिख रहा है बेग, तो इसको जो होता है 3 भागों में होता है, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरी। कितने भाग होते हैं, 3 भाग। पहला होता है कार्डियक, इसका होता है फंडिक, उसका सबसे लास्ट होता है पाइलोरिक। पाइलोरिक, क्या होता है आपका, पाइलोरिक होता है। तो पहला आपको होने वाला कार्डियक, फंडिक, पाइलोरी। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरी, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरी होता है। ये मांसपेशियों से बनी बेग जैसी रचना होती है। कैसी होती है, मांसपेशियों से बनी बेग जैसी रचना होती है। इनके 3 भाग होते हैं। पहला होता है कार्डियक, दूसरा होता है फंडिक, उसका होता है पाइलोरिक। कितने भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अमाशय में कौन सा अम्ल होता है। अमाशय में, बहुत विजय क्वेश्चन, अमाशय में, अमाशय में कौन सा अम्ल होता है, HCl होता है। क्या होता है, HCl होता है। क्या होता है, HCl होता है, जो हमारे पेट में अम्लता को दूर करता है। यही क्या करता है, अगर हमारे अमाशय में अत्यधिक बनने लगता है, अत्यधिक बनने पर अमाशय की दीवार पर एक घाव हो जाता है। उस घाव को हम लोग कहते हैं पेप्टिक अल्सर। क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर कहते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा, अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। अमाशय में अम्ल की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये जब कोई भी व्यक्ति भोजन करता है तो भोजन को अम्लता को दूर करता है, उस एसिडिटी को निकालता है और उसको भोजन पाचन में अहम भूमिका निभाता है। इसीलिए अमाशय में अम्ल की अहम भूमिका है। ये हमारे भोजन को
तोड़ के छोटे-छोटे भागों को पूरे शरीर को अंग तक पहुँचा देता है। तो अमाशय में पूछेगा अम्ल की क्या भूमिका है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मांसपेशियों से बनी वेग जैसी रचना होती है। या अमाशय में कौन-सा अम्ल पाया जाता है? तो अमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है। कौन-सा अम्ल पाया जाता है आपका? HCl अम्ल पाया जाता है। ठीक है? अमाशय में कौन-सा अम्ल पाया जाता है बच्चों? अमाशय में आपका HCl अम्ल पाया जाता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अमाशय में प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस बनता है। अमाशय में लिखते हैं यहाँ पर, अमाशय में प्रतिदिन कितना दिन? प्रतिदिन 3 लीटर कितना? 3 लीटर जठर रस बनता। प्रत्येक दिन 3 लीटर जठर रस बनता है। कितना बनता है? अमाशय में प्रत्येक दिन 3 लीटर जठर रस बनता है। कितना बनता है? 3 लीटर जठर रस बनता है। अब इसमें आता है कायम, एक आता है कायम। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? HCl अम्ल होता है। मांसपेशी से बनी बेगे सी रचना होती है। अमाशय में प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस बनता है। कितना बनता है? 3 लीटर जठर रस बनता है। एक होता है कायम, क्या होता है? चलिए कायम के बारे में पढ़ लेते हैं। लेकिन भोजन का पूर्ण रूप से पाचन नहीं हुआ है। पाचन हो गया लेकिन अवशोषण नहीं हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। तो अब जो अगला डरने वाले हैं कायम। यहाँ तक आप लोग लिखिए, फिर हम लिखते हैं कायम क्या होता है, तब पढ़ेंगे छोटी आंत क्या होता है। चलिए हेडिंग डालिए आप लोग, कायम। कायम अमाशय में लिखते हैं, अमाशय में भोजन लय के समान, लय के समान हो जाती है से कायम कहते हैं। अमाशय में भोजन जो होता है, जो हम जो अमाशय जो बनाए थे आपका, ये जो अमाशय जो दिख रहा है, अमाशय में भोजन क्या होता है? लय के समान हो जाता है। लय मतलब समझते हैं, पूरा मिल के गाढ़ा तरह बन जाता है। क्या बन जाता है? गाढ़ा मतलब पाचक रस की तरह बन जाता है। उसे हम कहते हैं कायम कहते हैं। क्या कहते हैं? कायम कहते हैं। अमाशय में भोजन लय के समान हो जाती है, उसे हम कायम कहते हैं। क्या कहते हैं? कायम। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया। अब अगला हेडिंग डालिए, छोटी आंत। हेडिंग डालिए, छोटी आंत। अब देखिए हम लोगों ने भोजन को तो पाचन कर ही दिया। क्या कर दिया? भोजन को पाचन कर ही दिया। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, भोजन पाचन होने के बाद पूर्ण रूप से शरीर जो यूज जो करता है वो छोटी आंत में ही करता है। कहाँ करता है? यहाँ पर जो होता है भोजन का पूर्ण रूप से पाचन और अवशोषण होता है। क्या होता है? भोजन का पूर्ण रूप से पाचन और अवशोषण होता है। तो लिखिए, छोटी आंत में यहाँ पर भोजन का पूर्ण रूप से पाचन और अवशोषण यहाँ भोजन का पूर्ण रूप से पाचन और क्या होता है? अवशोषण होता है। यहाँ पर पूर्ण रूप से पाचन अवशोषण क्या होता है? पाचन होता है। क्या होता है? पाचन होता है, अवशोषण भी होता है। ये छोटी आंत में होता है। इसे क्या करता है? यह यकृत से निकलने वाले पित्त को अग्नाशय से निकालने के, अग्नाशय से मिलकर छोटी आंत पूर्ण रूप से पाचन करता है। ये यकृत और अग्नाशय से जो पित्त निकलता है, क्या देखिए, यकृत, यकृत और अग्नाशय, यकृत और अग्नाशय से जो पित्त जो निकलता है, पित्त, ये पित्त जो यहाँ से निकलेगा, ये पित्त जो निकलता है, ये पित्त को क्या करता है? यहाँ पर पूर्ण रूप से पाचन और अवशोषण करता है। पूर्ण रूप से
पूर्ण रूप से पाचन और अवशोषण। पूर्ण रूप से पाचन और अवशोषण करता है। क्या करता है पूर्ण रूप से? ये भोजन का पूर्ण रूप से पाचन और अवशोषण करता है। क्या करता है पूर्ण रूप से? ये भोजन को पाचन और अवशोषण करता है। तो छोटी आंत बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है कि भोजन का पूर्ण रूप से पाचन और अवशोषण कहाँ होता है? तो भोजन का पूर्ण रूप से पाचन और अवशोषण छोटी आंत में होती है। कहाँ होती है? छोटी आंत में होती है। यहाँ पर ही यकृत और जो अग्नाशय से चीजें निकलती हैं भोजन को मिलाने या उसी अनुपयोग के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ तक आप समझ ही गए हैं। अब अगला जो होने वाला है आपका बड़ी आंत के बारे में। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए। बड़ी आंत के बारे में पढ़ते ही हैं। यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। आप लिखते हैं बड़ी आंत के बारे में। इसके बारे में बड़ी आंत के बारे में मिटा दे इसको। चलिए देखिए, यहाँ पर आप पढ़ने वाले बड़ी आंत। क्या पढ़ने वाले हैं? बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या होता है? हम बनाए हुए हैं। देखिए, हम अमा से शुरू करते हैं। ये हो गया। ये छोटी आंत जितना जितना पार्ट दिख रहा है सब का सब छोटी आंत। ये पार्ट मिलकर एक इस प्रकार का बनाती है। यहाँ जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है आपका, ये आपका है बड़ी आंत। क्या है आपका? ये जो दिख रहा है आपका बड़ी आंत। बड़ी आंत। यहाँ पर है आपका रेक्टम। यह है रेक्टम। क्या है आपका? रेक्टम। तो बड़ी आंत में क्या होता है? यहाँ भोजन तो पाचन उचन तो हो गया। पाचन होने के बाद क्या होता है? आपका भोजन से बाहर तो निकलना भी है। निकलता क्या है? तो तो इसका जो होता है 4 भागों में होता है। यहाँ पे क्या करता है? अपचा भोजन निकलता है। क्या निकलता है? अपचा भोजन। तो आप लोगों को समझ आ गया अपचा भोजन क्या होता है। बड़ी आंत में क्या होता है? जब छोटी आंत पाचन करने के बाद, क्या लिखा है? जब छोटी आंत पाचन करने के बाद, लिखा हुआ है जब छोटी आंत जो होता है क्या पाचन करने के बाद, बड़ी आंत को पाचन करने के बाद अपशिष्ट पदार्थ को जमा बड़ी आंत में ही करता है। जब छोटी आंत का पाचन करने के बाद अपशिष्ट पदार्थ जमा बड़ी आंत में ही करता है। कहाँ करता है? बड़ी आंत में ही करता है। उसे ही तो हम बड़ी आंत कहते हैं। यहाँ क्या होता है? भोजन जो होता है बाहर निकलता है। बड़ी आंत से भोजन, बड़ी आंत से भोजन रेक्टम से बाहर निकलता है। तो बड़ी आंत से भोजन किससे निकलता है? रेक्टम। रेक्टम मतलब समझते हैं ना? अपशिष्ट पदार्थ खाना होने के बाद क्या होता है? इसमें चला आता है। तो बड़ी आंत समझ गए, छोटी आंत समझ गए। कल जो आपका एक तो टॉपिक होने वाला है यकृत, अग्नाशय और ज़्यादा होगा पित्त के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपका चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। फिर अगले जो स्टार्ट करने वाले हैं शोषण। तो बढ़िया से लिएगा बच्चों। आज का जो टॉपिक है आपका यहीं तक रहेगा। बड़ी आंत छोटी आंत आप लोग बार बार रिविजन करते रहिए। फिर अगला जो बहुत जल्द ही आपका शोषण चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। लगभग साइंस का पूरा टॉपिक हम डालेंगे। तो आप लोग क्या रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बुलंद रहिए, एकदम देखते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए जिस पर जो है हम और आपको वीडियो लाएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल कुछ भी होता है उस पर हम बहुत जल्द ही आपको लाने वाले हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, तब तक आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। बस आप लोगों से ही निवेदन करेंगे और कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है? अगर आप इस प्रकार का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। मस्त रहिए, बुलंद रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे राधे। रिवीजन करते रहिए।